हेलो एवरीवन। कैसे आप सब। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। हम लोगों को पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के इस टेस्ट में कितने मार्क्स बनने वाले हैं। ये जो प्रीवियस ईयर होने वाले हैं, ये टीआरई जो 3.2.0 है, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर है जीके और जीएस के, वो सारे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर के दो वीडियोस जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग एक बार उसको भी जरूर चेकआउट करिएगा चैनल पर जाकर। उसके बाद में आप लोग थर्ड ये वीडियो देखिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चंस हमारे है, यानी कि पहले जो है वो मैं इससे पहले आप लोगों के साथ में काफी क्वेश्चंस सॉल्व कर चुकी हूँ। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा है एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखिए इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, सीधी सीधी बात है कि प्रथम राज्य पूछा है तो ऑब्वियसली प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 77 नंबर क्वेश्चन, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का है। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश पूछा है। पहला हमारे पास में है मलेशिया, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में थाईलैंड और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में इंडोनेशिया। यहाँ पर आपका जो 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया गया था, इसीलिए 77 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, 10 मई 2023 को पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। पहला है पोलैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि जो डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करी थी 2023 में, वो करी थी जर्मनी ने, इसलिए 78 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य क्या है। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, सूर्य क्या है एक तरीके का। सूर्य पीला तारा है, लाल तारा है या सफेद तारा है। तो हमको पता है कि सूरज जो है वो पीला तारा है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा, 79 का ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाएं पूछी है जो 1 डिग्री के अंतराल पर होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 179, 180 और 181। तो देख रहे हैं आप लोग कितने नजदीक नजदीक के ऑप्शंस जो है वो दिए जा रहे हैं हम लोगों को। तो आप लोगों को कितना डेप्थ में पढ़ना होगा अभी इसके लिए। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप लोग ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत डेप्थ में भी देखना होगा आप लोगों को। और साथ साथ में आप लोगों को जो नजदीक नजदीक की चीजें हैं उसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि जब जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि किस तरीके से ऑप्शंस में दिए जा रहे हैं। तो बहुत नजदीक के ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से और डेप्थ में पढ़िएगा। तो फिर यहाँ पर ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो होती है वो 179 होती है, यानी ए ऑप्शन, 80 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 81, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। फिर से जीके का क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछी है। पहला आ रहा है 300 मीटर, दूसरा आ रहा है 150 मीटर और तीसरा है 30 मीटर, या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है, इसीलिए 81 का सी। अगला क्वेश्चन है 82, जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र पूछा गया है। ऑप्शन है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया और तीसरा ऑप्शन है जेरूसलम। तो यहाँ पर जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र जो है वो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, इसलिए 82 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 83, 83 में पूछा है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है। यानी दो समुदाय होते हैं उनके बीच में संपर्क होता है, वो क्या होता है। एनकल्चरेशन, एक्लेचरेशन, कल्चरेशन, कल्चरल रेशम। तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कल्चरेशन, यानी 83 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, 84 नंबर, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र सहरसा में, बेगूसराय में या मधुबनी में। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि बरौनी तेल शोधक यंत्र जो है वो बेगूसराय में है, इसीलिए 84 का बी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, टेहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? टेहरी बांध परियोजना है ना, वो पूछा गया है कि किससे संबंधित है? नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, या वैज्ञानिक नियतिवादी विचारधारा से? तो टेहरी बांध परियोजना जो है वो संभववादी विचारधारा से संबंधित है, मतलब 85 का बी। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि हम लोगों से पूछी है। पहला ऑप्शन हमारे पास में है पोडू, दूसरा ऑप्शन है पेंडा और तीसरा है बेवार। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि जो है वो पोडू है, इसीलिए 86 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 87, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कीजशी, दूसरा ऑप्शन है क्लोंग और तीसरा ऑप्शन है क्लूव। तो फिर हमारा 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए की जशी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में पूछा है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है? पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर और तीसरा है औरंगाबाद, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के भागलपुर शहर जो है उसके अंदर रेशमी वस्त्र का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है, इसीलिए 88 का हो जाएगा बी। 89 ऑप्शन का आंसर है, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहेगा? तो हमको पता है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात जो है वो बढ़ेगा, इसीलिए 89 का बी। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, बिहार के किस जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पहला है सारण, दूसरा है सिवान और तीसरा है मुजफ्फरपुर। तो फिर 90 का आपका हो जाएगा, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, इसीलिए 90 का सी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? पहला है ग्वालियर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है जगदीशपुर। तो फिर 1857 के नेता कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से संबंधित थे, तो 91 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने और तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, इसीलिए 92 का हो जाएगा सी। 93 क्वेश्चन हमारे पास में है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है मैडम भीकाजी कामा और तीसरा है रास बिहारी बोस। तो 93 का हो जाएगा आप लोगों का बी, मैडम भीकाजी कामा, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार विदेश में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, इसलिए 93 का बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? पहला ऑप्शन है जमींदार, दूसरा है कॉमरेड और तीसरा है अल हिलाल। तो 94 का हो जाएगा अल हिलाल, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका, क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल का ही संपादन किया गया था। 94 का सी। अब देखते हैं 95 क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? एक बुक है, उस बुक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जय प्रकाश नारायण और तीसरा है कपूरी ठाकुर। तो आपका 95 का हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जीके का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती और तीसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो सहजानंद सरस्वती थे, इसलिए 96 का आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 97, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुई? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1940 में या 1941 में? तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में हुई थी, इसीलिए 97 का बी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? पहला ऑप्शन है हमारे पास में वित्त, दूसरा है रक्षा, तीसरा है खाद्य एवं कृषि। तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य एवं कृषि विभाग था, इसीलिए 98 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? कौन से वर्ष में?
पहला ऑप्शन है 1923, दूसरा ऑप्शन है 1925 और तीसरा ऑप्शन है 1927। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में करी गई थी, इसीलिए 99 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है बाइकॉट, दूसरा ऑप्शन है हड़ताल और तीसरा ऑप्शन है शोक। तो देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ है तो शोक ही मनाया जाएगा, क्योंकि विभाजन हो रहा है देश का, तो इसीलिए आपका हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? कौन सा आंदोलन? पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन और तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी, इसीलिए 101 का हो जाएगा बी। 102 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? पहला ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला ने, दूसरा ऑप्शन है जीबी कृपलानी और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण आने का निमंत्रण 1917 में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने दिया था, इसीलिए 102 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया और तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। 103 का हो जाएगा बी, राम मनोहर लोहिया। 103 का बी ऑप्शन। आप लोग भी साथ साथ में आंसर करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? देख रहे हैं आप लोग कितने बड़े बड़े ऑप्शंस पूछे गए हैं, कौन सा सही है पूछा है। ऑप्शन हमारे पास में है, इसमें क्रिस्प मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि उसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। हाँ, ये बात तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है, इसमें वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया गया था, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ये ऑप्शन भी ठीक है। इसमें कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया गया। देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चौथा ऑप्शन आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। वो डी ऑप्शन में ये है कि एक से अधिक सही है, तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, जो यहाँ पर शो नहीं किया गया है, बट इसका आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। 105 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक सर्वोच्चता और विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा, वे लोगों के अधिकारों और देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, वे न केवल राजनीतिक व कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसीलिए आपका 105 का हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। 106 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे पास में है, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है, संविधान में अपराध में अधिक दंड से सुरक्षा दी गई थी। और तीसरा ऑप्शन है, देश में उसी अपराध के लिए एक सहकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक और विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। तो यहाँ पर भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इसीलिए 106 का हो जाएगा डी। अगर आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक से ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 107 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत संवाद भारतीय संघवाद का परिणाम है। पहला ऑप्शन तो सही है, फिर भी हम बाकी वाले देखेंगे। भारतीय संघवाद देश में एकल राज व्यवस्था स्थापित करता नहीं, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ में क्षैतिज नहीं है, ये भी नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होंगे तो एक से अधिक वाला भी नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन 107 का ए। 108 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि पहला है, भारत में एक मौलिक विधि और सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ में न्याय पाया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। यहाँ पर भी एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, इसलिए 108 का डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 109 नंबर क्वेश्चन, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? दबाव समूह, पहला ऑप्शन है संस्कृतिवाद से,
दूसरा है विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, और तीसरा ऑप्शन है देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। तो यहाँ पर भी आप लोगों के एक से अधिक हो जाएंगे, इसीलिए 109 का डी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का हमारा 110 नंबर क्वेश्चन। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? चुप रहने की स्वतंत्रता कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, या मूल अधिकार है? तो यहाँ पर हमारा 110 का हो जाएगा सी, हमारा मूल अधिकार है। तो इस तरीके से ये टेस्ट को आप लोग दीजिए और अच्छे से दीजिए, और बीपीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छा करना है तो पहले वाले प्रीवियस ईयर है वो भी देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम हर एक टीचिंग एग्जाम को लेकर जो है वो आप लोगों के साथ में अपडेटेड भी रहते हैं, और हर एक न्यूज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।